हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं श्लेष अलंकार। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण और स्पष्टीकरण सहित लिखिए। स्पष्टीकरण वैसे नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप लिख देंगे। हमने स्पष्टीकरण भी आपको लिखा दिया है। तो परिभाषा क्या दी हुई है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब शब्द यहाँ पे दिया गया है तो शब्द ये पूरा शब्द होता है, वर्ड जो होता है आपका छोटा सा होता है। तो एक शब्द का अनेक अर्थ हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे फिर इसका स्पष्टीकरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये आपका उदाहरण दिया गया है। तो स्पष्टीकरण देखते हैं। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण से आपको समझ में आ जाएगा कि एक शब्द कौन सा है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण में तीसरा जो पानी शब्द है, यानी कि जो एक दो और तीसरा जो पानी शब्द है वो श्लेष है। यानी कि जो तीसरा पानी शब्द है वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है, जिसके तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे मोती के लिए जो है चमक है, और मानुष के लिए सम्मान है, और चून के लिए जल है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी कि एक शब्द यहाँ पर है और इसके तीन अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लें और बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा परिभाषा और उदाहरण। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।